बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है जनाब 7 मार्च साल 2020 और दिन है आज हफ्ते का। आज आपको ख़बर देते हैं जनाब। ख़बर बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमने आपको बताया था कि अफ़गानिस्तान के हवाले से है और ख़ास तौर पर इसका लिंक है इंडिया किस तरीके से जनाब अब सरतोड़ कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से ये जो अमन मुआहिदा हुआ है अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान, ये इसका कहीं तहस नहस हो जाए और ये ना हो। और दूसरी तरफ अमेरिका ख़ुद भी यानी कि वो भी अब परेशान कहना चाहिए, परेशान नहीं बल्कि वो ये है कि वो चाहता ये है कि सुबह की भी ना हो, विन विन पोजीशन पे ये सारा कुछ हो। और अफ़गानिस्तान में एक नया खेल शुरू हो गया है। उर्फ़ आम में इसके लिए टर्म यूज़ होती है स्पॉयलर्स की। मैं जो बात आपको कह रहा हूँ बहुत इन्फॉर्मेशंस से भरपूर है जी ये आज की वीडियो, और इसको ज़रूर सुनिएगा। और एक रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया तो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि तमाम अलर्ट्स आप तक पहुँचते रहें। तो सूरत हाल ये है, पहले तो मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ आपसे कि जो दोहा में होने थे दस्तखत होने थे, उस पे एंड टाइम पे ये मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में भी दो ग्रुप्स हैं। एक सदर ट्रंप हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप, और दूसरी तरफ हैं मिस्टर पोम्पियो। ये दो सोचें थीं, दो नुक्ता नज़र थे। जो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट थी जी, वो अभी नहीं चाहती थी कि ये एग्रीमेंट साइन हो। वो कह रहे थे कि अभी थोड़ा सा मज़ीद इसको डिले किया जाए, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वह सूरत में चाह रहे थे। तो ये आखिर टाइम तक ये मामला लटकता रहा। तो पोम्पियो जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा जिनको कहा जाता है, उन्होंने एंड टाइम पे आके कह दिया कि जी वो इस सेरेमनी में नहीं आएंगे दोहा में। जब पता चला अफ़गान तालिबान को, मुल्ला अब्दुल गनी बिरदर को, तो उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर ख़ारजा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा नहीं आ रहे तो फिर ये एग्रीमेंट साइन नहीं होगा, और अगर ये मामला है तो फिर इस तरह ही सही मुआहिदा ख़त्म करते हैं। और जब ये बात कन्वे की गई वाशिंगटन को कि डॉक्टर ज़ल्मे खलीलज़ाद ने बताया कि जनाब वो मुल्ला अब्दुल गनी बिरदर अफ़गान तालिबान जो हैं वो नहीं मान रहे, और उन्होंने डेडलॉक पैदा हो गया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा आएंगे, वेल एंड गुड, अगर नहीं आते एग्रीमेंट साइनिंग सेरेमनी में तो फिर खुदा हाफिज़। ये लेने के देने पड़ गए। फिर फ़ौरन जनाब उनको मिस्टर पोम्पियो को बताया गया, कन्वे किया गया, और वो आए। अब तय ये हुआ था कि ना मिस्टर पोम्पियो आएंगे और ना ही इंडिया की तरफ से कोई शरीक होगा। तो हुआ ये कि ज़ाहिर है फिर इंडिया की तरफ से भी कोई नहीं था, तो अफ़गान तालिबान के लिए वो चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट थी नहीं। उन्होंने तो इंडिया के बारे में कोई बात ही नहीं की। अब जब इंडिया को, दिल्ली को पता चला कि मिस्टर पोम्पियो तो पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये हमारे साथ आपने क्या किया, और आप कमिटमेंट तो ये हुई थी कि इसको लो प्रोफाइल रखेंगे, और पोम्पियो ने कमिटमेंट की थी दिल्ली के साथ कि वो नहीं आएंगे। फिर फौरी तौर पे जनाब इंडिया की तरफ से तो कोई नहीं पहुंच सकता था, और वो तो अभी सोच ही रहे थे। सेरेमनी का टाइम आन पहुंचा, और फिर वहाँ पे सिर्फ एम्बेसडर जो थे वो थोड़ी देर के लिए आए इंडिया के और आगे चले गए। एक तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अब क्या हो रहा है, अब इस एग्रीमेंट को भी सबोटाज करने के लिए इसको क्या कहना चाहिए, इसका वो कहते हैं ना, दूध भी देनी और बेंगियाँ डाल डाल के। अब स्पॉयलर्स हैं जी 3, क्योंकि हमने बताया कि इंडिया इसमें लूज़र है बहुत बुरे तरीके से, क्योंकि अफ़गान तालिबान सरवाइव कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं।
और उसके बाद दूसरा लूज़र अशरफ गनी साहब हैं, तीसरे अब्दुल्ला हैं, और एक और लूज़र भी है और वो है इंडिया के साथ एक और ब्रदर इस्लामी मुल्क है, वो भी इसमें लूज़र है क्योंकि उसके मफादात भी इसमें एड्रेस नहीं किए गए। और अगली बात यह है कि अफ़गानिस्तान में आपको पता है ना कि आज अटैम्प्ट हुई है एक अटैम्प्ट हुई जिसमें अब्दुल्ला को टारगेट करना था, अब्दुल्ला को रास्ते से हटाना था, और उसका बैकग्राउंड ये है, ये अफ़गान तालिबान ने नहीं किया, वो इस बारे में बता भी चुके हैं, और हमारी इन्फॉर्मेशन भी ये है कि ये अफ़गान तालिबान ने नहीं किया, बल्कि अशरफ गनी साहब और अब्दुल्ला के दरमियान सख्त तनाव चल रहा है भरपूर तरीके से, क्योंकि अशरफ गनी साहब दोबारा सदर इलेक्ट हो चुके हैं। वो कहते हैं कि मुझे तस्लीम करें, अब्दुल्ला तस्लीम नहीं कर रहे। उधर से इंडिया जनाब, अब एक इंडिया ने क्या काम किया है उन्होंने, और दाइश को कौन सपोर्ट कर रहा है, दाइश अभी तक उधर मौजूद है, दाइश को कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन असला दे रहा है, ये सबको पता है। अभी वहाँ पे बहुत ट्रिकी किस्म की गेम चल रही है अफ़गानिस्तान में। एक तरफ इंडिया के साथ एक ब्रदर इस्लामी मुल्क है, ये दोनों आपस में कर रहे हैं। उधर से दाइश को खड़ा किया जा रहा है प्रॉक्सी के लिए कि अफ़गान तालिबान को दबा के रखना है अब, और वो दाइश के ज़रिए दाइश को अब सपोर्ट किया जा रहा है। दाइश को असला वसला कहाँ से आ रहा है ये अफ़गान तालिबान को भी पता है और बाकी मुल्कों को भी पता है, और ये वो एलिमेंट है जो नहीं चाहता कि ये एग्रीमेंट पाया तकमील को पहुँचे। वो चाहते हैं कि अमरीकी फ़ौज और गैर मुल्की फ़ौजों का इनखला इस मुआहदे के तहत हो जाए, और उसके बाद फिर दाइश को खड़ा किया जाए, वो अफ़गान तालिबान के साथ लड़ें, और इधर से इंडिया और एक ब्रदर इस्लामी मुल्क को दोनों को मिला के कहा जाएगा कि आप अपना काम शुरू कर दें। तो ये जो अब्दुल्ला का वाला काम हुआ है, ये टारगेट था अब्दुल्ला जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है इस वक्त, और उसमें तकरीबन 25 से ज़्यादा लोगों को मारा गया, उससे ज़्यादा ज़ख्मी हुए, और अब्दुल्ला बाल बच गए। और मकसद ये था कि ये सारा इल्ज़ाम जाएगा अफ़गान तालिबान पे, और जंग बंदी जो हुई है वो ख़त्म हो जाएगी और लड़ाई हो जाएगी दोबारा शुरू, या तो अफ़गान तालिबान पे जाएगा या फिर अशरफ गनी पे जाएगा कि ये अशरफ गनी ने काम करवाया है, अब्दुल्ला को वो रास्ते से हटाना चाहते हैं। ये एक पैदा की गई उधर एक आज स्टेज गुज़श्ता रोज़ तैयार किया गया और ये काम किया गया। लेकिन अफ़गान तालिबान भी बहुत समझदार हैं, उन्होंने इस वाक़े के फ़ौरन बाद तमाम कंसर्न क्वार्टर्स को वाज़े तौर पर बता दिया कि ये कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं की गई, बल्कि ये कार्रवाई दूसरी सफ़ों में से हुई है, और जिनका मकसद ही ये है कि इस मुआहदे को सबोटाश करना, अफ़गानिस्तान को फिर जंग की एक खौफनाक जंग में धकेलना और खाना जंगी की तरफ धकेलना। और भी एक एलिमेंट है जो कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि बहुत अभी लड़ाई जो है ना अफ़गानिस्तान में आने वाले दिनों में बहुत तेज़ होने वाली है इसी चक्कर में। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप इंतज़ामिया को पता है इस बात का, और उनको ये भी पता है कि विद इन अमेरिका जो है वो कौन से लोग हैं, वो कौन सा पोर्शन है जो मिस्टर प्रेसिडेंट को अपोज़ कर रहा है, ये उनको भी पता है। तो ये सारी चीज़ें ये एक खिचड़ी मची हुई है और उसका मकसद यही है। लेकिन एक और भी है उसमें आपको बताऊं, वो ये है, एक और वहाँ पे माफिया है जो मफादात है ना, वो है नारकोटिक्स और स्मगलिंग और अफ़गान ट्रांजिट रूट, ये जो इस्तेमाल करते हैं, इससे बिलियंस में वहाँ पे आमदनी है। वो जो वॉरलॉर्ड्स बैठे हैं अफ़गानिस्तान में, वो भी नहीं चाहते कि ये पीस एग्रीमेंट जो है वो आगे चले और वहाँ पे गवर्नमेंट आए, किसकी आए, अफ़गान तालिबान की, क्योंकि इस वक्त तो इलाके बांटे हुए हैं और उनको सूट करता है कि गैर मुल्की फ़ौज यहाँ पे रहे और इसी में उनकी अहमियत है। तो जनाब ये चीज़ चल रही है
और अफ़गानिस्तान में एक चौमुखी लड़ाई जो है वो अभी चल रही है। मुख्तलिफ़ प्रॉक्सीज़ मौजूद हैं उधर अफ़गानिस्तान में, और यकीनन चाइना की भी है, रशिया की भी है, वो भी अपनी मुकम्मल तौर पे नज़र रखे हुए हैं। ईरान के बहुत ज़्यादा वहाँ पे मफादात हैं, इंडिया के हैं, और प्लस जो मैं कुछ ज़ाहिर है कुछ चीज़ें अनकही रहने दें वो भी हैं, तो नज़र सब ने रखी हुई है। तो बुनियादी तौर पे ये तालिबान कल जो अब्दुल्ला को हटाने की साजिश की गई या एक प्लान किया गया, वो हो गया फ्लॉप। और अब अब्दुल्ला कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उनको भी कन्वे किया जा रहा है अफ़गान तालिबान की तरफ से कि ये काम उन्होंने नहीं किया। तो ये थी। अब एक ख़बर हम आपको और छोटी सी बता दें। तो जनाब दूसरी छोटी सी ख़बर है, टाइम ज़रा असल में थोड़ा रह गया, वो है औरत मार्च। औरत मार्च में अब काफ़ी चीज़ें खुल के आ गई हैं सामने। वो हम डिटेल तो बताएंगे आपको कल, क्योंकि उसके बाद अगली वीडियो में बताएंगे। कल नहीं, आज ही दे देंगे, लेकिन थोड़ी सी ब्रेक के बाद देंगे। अगली वीडियो में सारी डिटेल दे देंगे। कुछ चीज़ें आई हैं कि अब औरत मार्च को कौन कौन सा मीडिया हाउस जो है वो सपोर्ट कर रहा है, और क्या ये जो खलीलुर रहमान कमर और मारवी सरमद, इन दोनों के दरमियान जो दंगा फसाद करवाया गया, क्या वो प्लानिंग के साथ था, इस पे भी बात करेंगे। और कुछ और चीज़ें हमारे सामने आई हैं हमारे पास, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो पे आपके साथ इस बारे में इन डिटेल बात करेंगे।